अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड आज का चैप्टर अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होती है और प्रेशर क्या होता है। फोर्स अगर हम डिफाइन करें तो ये एक पुश एंड पुल जो हम चीज़ों को रोकने या फिर उनको मूव कराने के लिए लगाते हैं वो फोर्स होती है। और प्रेशर किसी भी एरिया के ऊपर अगर हम प्रेशर लगाते हैं, एरिया के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं वो प्रेशर कंसीडर होती है। ठीक है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से वो समझा रहे हैं कि आप अगर एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है और टेबल जो है वो वो जो है फोर्स लगा रहा है बुक के ऊपर उसको अपवर्ड पुश करने के लिए, और एक ग्रेविटी की फोर्स है जो उस बुक को डाउनवर्ड खींच रही है। ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बुक के ऊपर। दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो दोनों अगर आप एक तरफ से आप बुक खींच रहे हैं और एक तरफ से आप अपने दोनों हाथों से एक बुक को खींच रहे हैं, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रही, ना बुक इधर को जाएगी ना बुक इधर को जाएगी, वो सेंटर में ही रहेगी। इस तरह क्या होगा कि वो दोनों फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब बुक कहीं भी मूव नहीं करेगी। इसी सेंस में यहाँ पर है कि बुक कहीं भी मूव नहीं करेगी, वो बुक जो है उस पर डबल फोर्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन और इक्वल जो है वो फोर्सेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस है, तो वो रिजल्ट उसका क्या आ जाएगा ज़ीरो, और बुक स्टेशनरी ही रहेगी, मूव नहीं करेगी। ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया। अब वो कह रहे हैं ये होगी बैलेंस्ड केस। अनबैलेंस्ड केस कैसे बनाएंगे कि आप इसको ना यहाँ से पकड़ के यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर से इसको स्लाइड करवा दो, बुक को ऐसे इस तरफ को स्लाइड करा दो। अब तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स ये वाली ग्रेटर है, ठीक है, दो फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन ये फोर्स ग्रेटर है। अगर आप हैं और आपके साथ आप दोनों हाथों से अपनी बुक को पकड़ के खड़े हैं, मैं बुक मूव नहीं करी, और थर्ड पर्सन आके जिसका आपसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो वो बुक को अपनी तरफ खींचे तो बुक मूव करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक थर्ड फोर्स है कि फ्रिक्शनल फोर्स, जो टेबल और बुक की साथ की फोर्स होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूव करेगी बुक। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने यही बताया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एज द बुक मूव टू द राइट, जैसे बुक राइट की तरफ मूव करेगी वो फोर्स फ्रिक्शनल की टू द लेफ्ट उस पर एक्ट करेगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड की जो फोर्स थी और जो अपवर्ड की फोर्स थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड की थी। ये दोनों तो बैलेंस थी एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर एक तीसरी फोर्स है, देयर इज नो फोर्स प्रेजेंट टू बैलेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है जो इस वाली फोर्स के ऑपोजिट हो और बैलेंस्ड हो, इसको भी बैलेंस करेगा। तो ऐसी कोई फोर्स होती तो ये बुक फिर स्टेशनरी ही रहनी थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसके खिलाफ कोई भी फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या करेगी, बुक मूव करेगी टू द राइट, द फ्रिक्शन एक्टिंग डाउन टुवर्ड्स लेफ्ट स्लोज डाउन द बुक। यही कह रहे हैं, यही केस है अनबैलेंस्ड फोर्स का, कि यहाँ पर अब एक नंबर ऑफ फोर्स जो है बढ़ गया है। नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑन बॉडी, दीज कैन बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, या तो वो बैलेंस हो सकती है या अनबैलेंस हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड के केस में यहाँ पर ना स्पीड चेंज होगी ना ही वो कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस के केस में क्या है, क्योंकि एक फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो मूव करते हैं आगे। आगे एक एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल बहुत ही
जो है वो हमने भी खेला होगा, ये वाली गेम बहुत आम सी एग्जांपल है कि टग ऑफ वार होती है कि हम वो रस्सा कशी की गेम जो खेलते हैं उसमें क्या होता है, दो टीम्स होती हैं, टीम ए टीम बी, जिसमें टीम ए और टीम बी के दरमियान हमने रास्ता पकड़े खड़ा होना होता है और नीचे हमें एक बाउंड्री दे देती है कि इस बाउंड्री के पार अगर आप रस्सी को ले जाते हो तो आप विन करोगे। अब वो कह रहे हैं लेट्स सपोज जो ए है ना टीम, इसकी और बी की इक्वल, इन दोनों को पास इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं वो, तो रस्सा कहीं भी नहीं मूव करेगा, वो स्टिल स्टेशनरी रहेगा क्योंकि इनकी दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर फर्ज करें ए वाली टीम जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रही है, इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बी वाली फोर्स की निस्बत, तो ए वाली टीम विन करेगी। ठीक है, ए वाली टीम के पास रस्सा ज़्यादा चला जाएगा, बी वाली टीम लूज कर जाएगी। तो यही है अनबैलेंस्ड फोर्स की खिचड़ी। इस वाले टॉपिक में आपने याद करना है अबाउट बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की डेफिनेशन अनबैलेंस के नीचे है कि यहाँ अनबैलेंस्ड और अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि उसके ऑब्जेक्ट को मूव कराए, जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे, उसको रोके या फिर उसको मूव कराए, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। और बैलेंस्ड फोर्स में स्टेशनरी रहता है। ओके, सो मूव करते हैं आर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग विद रेफरेंस टू डेंसिटी। ये बहुत ही नॉर्मल से वर्ड्स है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, जो हम आम रूटीन में भी सुनते रहते हैं कि चीज़ फ्लोट कर रही है, सिंक कर रही है, सिंकिंग का वैसे ज़्यादा सुनते हैं हम। ये दोनों चीज़ें होती क्या है, फ्लोटिंग का मतलब है कोई भी चीज़ सरफेस के ऊपर तैर रही है और सिंकिंग का मतलब है कोई भी चीज़ सरफेस के नीचे बह रही है, नीचे मतलब नीचे चली गई है, डूब गई है सॉरी। तो अब इसका रेफरेंस डेंसिटी के साथ कैसे है बेटे, आपको भी पता है कि जो चीज़ लाइटर इन वेट होती है वो फ्लोट करती है और जो चीज़ जो है वो कह लें कि वेट उसका ज़्यादा होता है वो डूब जाती है नीचे सरफेस के। तो वो पानी के एग्जांपल ही अगर आप ले लें कि अगर आप पानी के अंदर एक पत्ता फेंकते हैं, पत्ता जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, और अगर आप एक वट्टा फेंकते हैं तो वो जो है वो पानी के नीचे चला जाता है, यानी कि स्टोन इज हैवियर देन द लीफ। ओके, सो डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसके साथ रिलेट करती है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है और वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कितना वॉल्यूम है उसका। तो डेंसिटी हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है और कितना वॉल्यूम है उसका, कितनी जगह घेरी है। कॉमनली वी से डेंसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ हैवी समथिंग इज कंपेयर टू द साइज, हम कितनी चीज़ हैवी है उसके साइज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। मोस्टली ऐसा होता है साइज छोटा होता है लेकिन हैवी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पत्ते का साइज देख लें, पत्ते का साइज बड़ा है लेकिन स्टोन का साइज छोटा है। ठीक है, अब अगर कह रहे हैं एक्सप्लोर करें सब्सटेंस हु सिंक और फ्लोट इन वाटर डिपेंड अपॉन इट्स, उसकी डेंसिटी भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, हालांकि आइस तो हैवियर होती है। फिर एक एग्जाम्पल है, एक एक्टिविटी कह लें, एग्जाम्पल नहीं तो एक एक्टिविटी है कि आप प्ले डो लें, प्ले डो और अ बॉल ऑफ क्ले, एक पिंग पोंग के साइज, छोटे से गोले के साइज की आप लें और ग्लास भरा हुआ पानी का लें। आपने क्या करना है कि क्ले को पानी में डालना है। पहला क्वेश्चन, क्या क्ले पानी में डूबेगी? ठीक है, अब कह रहे पुट द क्ले बॉल इन वाटर, डज इट सिंक, क्या वो डूबी? पिक आउट द बॉल, पिक द बॉल आउट, अब बॉल को बाहर निकालें। अब क्या कह रहे हैं, पहली बार में तो वो डूब जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, रिमूव करें आधी क्ले उसमें से, बॉल में से, और अब फिर इसको बॉल को शेप करें और इसको पानी में डालें, क्या वो फिर डूबी? हाँ, तो फिर पानी से बाहर निकालें। फिर उसको हाफ करें, फिर छोटा करके उसको शेप दे के फिर उसको देखें कि अब वो सिंक करेगी। आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इज क्ले डेंसर देन वाटर और लेस डेंसर देन वाटर, के क्ले डेंसर है या वाटर डेंसर है। इस तीनों एक्टिविटीज़ को आपने परफॉर्म करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके रिजल्ट्स क्या निकले। एक एक्टिविटी मैं भी आपको बता देती हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा। आप अगर पहले बारी में जो है वो सेम साइज ले रहे हैं, पहली बारी में जो बॉल के लिए जितना आप क्ले यूज़ कर रहे हैं ना, वही अगर आप वो बॉल अगर आपने सिंक नहीं की आपकी बॉल, तो आप दूसरी बार में क्या करोगे, उसको फ्लैटन कर दोगे, उसी क्ले को फ्लैटन यानी लंबा लंबा बेल लोगे।
आप देखिएगा वो सिंक नहीं करेगी, वो जो है वो फ्लोट नहीं करेगी, वो सिंक करेगी। इसकी रीज़न आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगी अदर एक्टिविटीज़ के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारी अगली वीडियो तक का इंतज़ार करिए, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।